ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते मस्तक के बीच में देखते अपने आप को। मैं चमकीली ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा। मैं दिव्य प्रकाश हूँ, सर्व खजानों से संपन्न वापसमान आत्मा हूँ। गुणों शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बार बार अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में स्थित करते, अपने गुणों शक्तियों को इमर्ज करते। और मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, विदेही हूँ, अशरीरी हूँ, आत्म अभिमानी हूँ। इसका अभ्यास बार बार खुद को पक्का करवाते, अपनी रियलिटी में रहते और अपनी रॉयल्टी में रहते। और धीरे धीरे देखें अपने आप को इस देह से न्यारे होते। मैं चमकता सितारा इस देह से न्यारा हूँ। और चलते हैं ऊपर अपने घर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर में मिलते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा से। देखें सामने परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है अपना उच्चते उच्च श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। क्योंकि भाग्य विधाता आया हुआ है, उसने आकर हमारा सोया हुआ भाग्य जगाया, तीसरा नेत्र दिया, हमें हमारी रियलिटी में स्थित किया है, हमें रॉयल बना रहा है। हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया, स्थूल वतन। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के ड्रामा को देखते और इस खेल के सभी एक्टर्स आत्माओं को देखते कि ये बनी बनाई एक खेल है, ड्रामा है, जिसके हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। और इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते बच्चे चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कि ये बना बनाया है, इसमें कुछ अनहोनी नहीं हो रही, जो होना चाहिए वो ही हो रहा है। जो एक्टर को जो पार्ट प्ले करना चाहिए उसका वही पार्ट है। तो किसी बात में कोई चिंता नहीं, कोई रंज नहीं, कोई भय नहीं। बाबा ने आकर के हमें सारे फिक्रों से फारिग कर दिया है। क्योंकि बाप का हाथ और साथ हमारे साथ सदा है। और हम साक्षी होकर बाबा को साथी बना करके इस खेल को एंजॉय करते हैं। और इस सारे आत्मा रूपी एक्टर्स को देखते हुए पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा दिखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है, मैं राजा बनकर बैठती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए
अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय आकर के हमें एक एक बात की शिक्षाएं देता, हमें पढ़ाई पढ़ाता, 3 पेज की मुरली हर रोज हमें सुनाता, जिससे हमारे जीवन को परिवर्तन करता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है, तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। और बाबा कहते, सर्विसबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है, कि उन्हें सदा याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वे रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देते देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में भी बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। जहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हैं, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं, बच्चों को वर्षा देने का, पावन बनाने का, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे, उसमें ही मनुष्यों को मुजारा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं, सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, ये तो समझ की बात है। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम ये समझते हो तो बोलो, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते जे समझानी पड़े, इसलिए बाबा ने कहा था ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे कि लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक थे। तो बाबा हमें समझ देते हैं, बच्चे 4 युगों का चक्कर तुमने लगाया है। अब ये छोटा सा कॉन्फ्लुएंस एज है, संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग है। इस पुरुषोत्तम युग में ही बाबा आते हैं, आत्मा परमात्मा का संगम होता है। बाबा फिर से इस दुखों की दुनिया को बदलकर सुखों की दुनिया बनाते हैं। दुनिया वो ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है, लेकिन बनाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, और वो आता है संगम युग पर। तो इस समय बाबा आकर के हमें अपना बनाते हैं, जिसे हम ऊपर में याद करते थे, अब वो सृष्टि पर आया है, प्राय तन का धार लेकर हम पतितों को पावन बना रहा है। बाबा कहते इसमें कोई मुंजने की बात नहीं, मुजारा नहीं करना है, कि बाबा निराकार है, वो कभी गर्भ में नहीं आता। पुराने तन का आधार लेकर उसमें प्रवेश होकर हमें अडॉप्ट करके हमें अपना सारे गुण ज्ञान खजानों का वर्षा देता है। तो बाबा कहते आपको वापसमान बनाना है, बाप के खजाने से खुद को भरपूर के करके सबको बांटना है। बाबा कहते धन दिए धन न खुटे। बाप का खजाना ऐसा खुट है, खंड है, जो कभी खुटता नहीं है। तो सबको एक समय पर एक जैसा खजाना बाप आकर के देते हैं। फिर जो जितना बुद्धि रूपी झोली को खोलेगा, वो अपने आप को भरपूर करेगा। कर्म इंद्रियां जीत बनते, इस 5 तत्वों की दुनिया में रहते, देह भान से मुक्त होते, और
इस देह और देह की दुनिया के कोई भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु, बातें हमें आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसे हमारी बुद्धि बाबा न्यारी और प्यारी बना देते, सबके साथ रहते, बहुत प्यार से निभाते, लेकिन अटकते कहीं नहीं है। बुद्धि को उपराम रखने की बाबा प्रैक्टिस करवाते हैं, सत्य के साथ जुड़वाते हैं। इसी स्थिति से न्यारे होकर चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते। सामने देखें बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंच जाते। बाबा हमें अपनी प्रकाश की बाहों में भरते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ अपने बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं कि सुबह सुबह बाबा के साथ बैठकर बाबा से सर्वगुण ज्ञान शक्तियों के खजाने से खुद को भरपूर कर लेते। अमृत वेले बैठकर हम अपना बाबा से दृष्टि लेते और अपने खजानों से भरपूर करते। लेकिन फिर सुबह सुबह हम बाबा से ज्ञान लेते, तो उस ज्ञान का मंथन बाबा के साथ बैठकर करते। बार बार जो बाबा ज्ञान देते हैं उसके पॉइंट्स में खुद को स्थित करते और बुद्धि में भर लेते, और बुद्धि को सुबह सुबह ट्रेनिंग दे देते कि पूरा दिन क्या, बुद्धि का टाइम टेबल मन बुद्धि का बना देते। कि दुनिया वाले तो अपनी दिनचर्या सेट करते हैं, हम अपनी मनचर्या भी अपने बाबा के साथ बैठकर सेट करते हैं, ताकि पूरा दिन हमारा मन बुद्धि ट्रैक पर रहे, कहीं भी इधर उधर भटके नहीं। मन बुद्धि को आदेश देते हैं कि कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना है। सारे संसार में तो भटककर चार युग देख लिया, तो कितना नीचे गिरते आए, कि कैसे नई दुनिया पुरानी बन गई, देवता से लेवता बन गए। तो अब बाबा हमें धनवान बनाने आए हैं, सर्व खजानों से माला माल करने आए हैं। तो अब हमारी चॉइस है, मन बुद्धि को वेस्ट व्यर्थ में भटकाना है, या इसको बाबा के साथ लगा करके इसे जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनाना है और सारी रंज मिटानी है। बाबा ने आकर ड्रामा का ज्ञान खोलकर बताया है, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। बाबा ने सारे ड्रामा के चक्कर के राज समझाए हैं। तो बाबा ने आकर के हमें सारे प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त कर दिया है, राजी खुश कर दिया है। तो बाबा कहते सदा खुश रहना है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। बाबा आकर के हमें खुशखबरी देते हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हैं कि ये संगम युग का समय है, इसमें जो चाहे हम बन सकते हैं, हम पर है। लेकिन कोई भी बातों को नहीं देखना है, केवल बाप को देखना है। बाप को देखेंगे तो बाप समान बनेंगे, नहीं तो संसार की एनर्जी इस समय नेगेटिव है। संसार में मन बुद्धि को नहीं फंसाना है, बाबा के साथ लगा करके सदा मन बुद्धि को इस पांच तत्वों की बिना विकारों से मुक्त रखना है, सदा उड़ती कला में रहना है। बाबा कहते पुरुषोत्तम संगम युग है, ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो यहाँ पर ही स्वर्ग समझते हैं। तो समझाना पड़ता है कि नई दुनिया के मालिक जी लक्ष्मी नारायण है, ये है पूरी निशानी। तुम कहते हैं तुम राज्य की स्थापना कर रहे हो, बाबा कहते गीत में भी है, नवयुग आया अज्ञान नींद से जागो। ये तुम बच्चे जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम को संगम युग ही कहा जाता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। और बाबा कहते जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापना होनी है, मनुष्य देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, देवताओं से भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। ये भी है ही तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, तो इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। बाबा कहते तुम भी पावन थे, अब पतित बने हो।
तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ। तुम ही देवता थे, तुम ही बनेगे, हम सो हम का गायन है। तो बाबा आकर के हम में अपने सारे गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना भरते, और जो भी हम पर विकर्मों के बोझ चढ़ गए, विकारों की लेर आ गई, वो सब उतारते हैं, हमें अपने समान बनाते हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया के मालिक बनाते हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा वेदों के वेद, रूहानी सर्जन बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, क्योंकि हमें समझ है ये ड्रामा, ये खेल चलता है, इसमें सभी सब लंबा चक्कर लगाते हैं, लेकिन अब संगम युग है। बाबा कहते इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है, ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे, 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग की कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए, चाहिए ना, सारी दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा है, तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाती है, कुछ तो रहती है, परले हो जाती है। ये सब बातें बुद्धि में है, अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर जहाँ होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कल युग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं दे सहत जे सब पतित संबंध छोड़, मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता के अक्षर, ये गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग, गीता संगम युग पर ही गाई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की ही है। हम इनका तो नाम लेते नहीं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्कर का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रहे।
वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर मखमली गोद में बिठाया, ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, सबको दुआएं देते हुए उड़ चलें ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में रहते हमारे परम पिता परमात्मा, परम ज्योति निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं, कि बाबा से अपने दिल की मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। बाबा कहते दुनिया वाले भी दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह की साईं बेड़ा बनने लाई, ऐसा ग्राहक दिलाई जो मन का मूड़ा हो, गाठ का गूढ़ा हो। तो हमें तो ऐसा बाप मिला है कि जो हमें, हम पर अपना सब कुछ बलिहार कर रहा है, सारे खजाने हमें खोल कर दे रहा है, उसके खजाने भी अखुट हैं। तो ऐसा ग्राहक मिला है, तो जिस ऐसा सौदागर है जिसे हम अपना सारा पुरानापन, कखपन, विकारीपन, चिंताएं, दुख, शांति दे करके उसके सारे खजाने खुद में भर लेते हैं। तो बाबा कहते बच्चे जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर दिखना है, हिम्मत और उल्लास में रह, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समृद्धिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर समय, हर सेकंड लाभ उठाओ। बाबा कहते बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वयं तो समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना, अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि है बिंदी। इसलिए बाप दादा कहते हैं अमृत वेले बाप दादा से मिलन मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कारे में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से जिस स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अविनाशी अमिट तिलक रहे, कि कभी भी बिंदु बाप को याद करते, पुरानी बातों को बिंदु लगा देते और बिंदु बन करके रहते तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। बाबा कहते घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है, सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो, किसी भी बात में की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की ही याद में रहना है, कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाप सृष्टि का चैतन्य बीज है, बृहस्पति की दशा हम पर पड़ी, हमारी दिशा दशा दोनों पलट गई है। हम बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे, सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। पर प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से माँ बनकर हमारी कितनी पालना की है।
प्रकृति के पांचों तत्वों को, नौ ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी जीवन की परीक्षा में हो, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बाबा के साथ सारे विश्व का भ्रमण करते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हमारा पिता आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, तो त्रिकालदर्शी बनकर हम जब इस दुनिया को देखते हैं तो कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तूफान नहीं। हम अचल अडोल बन जाते हैं क्योंकि सच को समझ लेते हैं। तीसरे नेत्र से दुनिया को देखते हैं तो जो ओरिजिनल है उसको दिखाई देता है। केवल झूठ को देखते हैं दो आंखों से, जो विनाशी आंखें हैं, तो सब कुछ परिवर्तनशील है, तो उसमें कितना दुख भय चिंता शांति में फंसे हुए हैं। अब बाबा कर ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान खजाना मिल रहा है, हम संपत्तिवान सुसमृद्धिवान बन जाते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। जो पिता इतने सुख गनेरे देकर जाता, हमें त्रिकालदर्शी बनाता, पुरुषोत्तम बनाता, संपत्तिवान बनाता, समृद्धिवान बनाता, हमें सारे फिक्रों चिंताओं से मुक्त कर देता, नई दुनिया के मालिक बनाता, हमें ऊंच पद दिलाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह भान का, देह अभिमान का, अपनी चिंताओं के संस्कारों का, जो भी हम में भय के संस्कार हैं, पांच विकारों का, बॉडी कॉन्शियस का, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियाँ सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं।
वो प्रेम की डोर है कि अब ये संसार का, देह भान का, चिंताओं का रंग छोड़कर उसके रंग में रंग जाते हैं, उसके खजानों से संपन्न बन जाते हैं, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।